रहा है वो आप लेके आपके शेड में लगा सकते हैं। इस डिवाइस को खरीदने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहे तो वहाँ से भी जाकर उसे ले सकते हैं। हमारे बर्ड का नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री से 41 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए जब बर्ड का बॉडी टेम्परेचर 41 डिग्री से ऊपर चला जाता है और पोल्ट्री शेड का एवरेज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, तब बर्ड पे हीट स्ट्रेस आके बैच पे हीट स्ट्रोक से मोर्टेलिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। बर्ड पे हीट स्ट्रेस ना आए इसलिए हमें टेम्परेचर मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके शेड का एवरेज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास या उससे नीचे ही रखना होता है। तो चलिए फिर जानते हैं किस तरह हम हमारे शेड का टेम्परेचर 35 डिग्री या उसके नीचे रख सकते हैं। सबसे कारगर उपाय है शेड के ऊपर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना और भीतर में फॉगर का इस्तेमाल करना, जो कि आपके शेड का टेम्परेचर को 10 डिग्री से 15 डिग्री तक कम कर देगा। लंबाई में आपका शेड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे कि धूप सीधे आपके शेड में ना आए। शेड की चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा चौड़ाई वाली शेड में वेंटिलेशन के साथ शेड में जो हार्मफुल गैसेस होती है उससे भी बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। 24 से 28 फीट की चौड़ाई शेड के लिए एकदम बेस्ट मानी गई है। लेफ्ट और राइट साइड के पतरे शेड से 3 से 4 फीट बाहर निकल कर रहना चाहिए, जो कि धूप को शेड में डायरेक्ट आने से रोकेगी। शेड की छत पर हमेशा सीमेंट का पतरा ही यूज करें, क्योंकि यह स्टील टीन के पतरे के मुकाबले बहुत ही कम गर्म होता है। शेड के सीमेंट के पतरे के छोर पर आप पतली जूट की चद्दर लगवा दीजिए, जिससे कि स्प्रिंकलर के पानी से जूट भीग जाएगा और बाहर से जब हवा शेड के भीतर आएगी तब वो पूरी तरह से ठंडी होके आएगी। सीमेंट की पतरे के ऊपर आप लंबी सूखी घास, तनीस या जाड़ा जूट का पोथा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्प्रिंकलर से निकले पानी को सोख के लंबे समय तक रोक के सीमेंट के पतरे को ठंडा रख सके, जिससे कि हमारे पूरे शेड का एवरेज टेम्परेचर बहुत हद तक कम हो जाएगा। सीमेंट के पतरे पर चूना या वाइट सीमेंट का पेंट भी आप कर सकते हो। यह भी आपके शेड को सीमेंट के पतरे को गर्म होने से काफ़ी हद तक मदद करेगा। शेड के भीतर एयर मूवमेंट बढ़ाने के लिए शेड के भीतर फैन, कूलर और एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें, जिससे कि शेड का टेम्परेचर डाउन होगा। फैन और कूलर का इस्तेमाल चिक्स के 20वें दिन तक नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि 20वें दिन के बाद ब्रॉयलर का बॉडी वेट 1 केजी के आसपास हो जाता है। तो उस समय बर्ड को फैन और कूलर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन बर्ड को फैन और कूलर की आदत नहीं डलवानी है, क्योंकि अगर बर्ड को फैन और कूलर की आदत गिर गई और कभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो बर्ड अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ब खुद मेंटेन नहीं कर पाएगा और हीट स्ट्रोक की वजह से मोर्टेलिटी भी बढ़ जाएगी। जब तक फैन और कूलर चालू होता है बर्ड एक ही जगह पे बैठ के रहता है, ना ही दाना खाता है और ना ही फीड खाता है। इसलिए हर 1 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए कूलर और फैन बंद करते जाइए, जिससे कि बर्ड फैन और कूलर की आदत भी नहीं गिरेगी और बर्ड उठकर पानी पिएगा और दाना भी खाएगा। कम जगह पे ज़्यादा बर्ड की बैच डालने से बहुत अधिक मात्रा में बर्ड को एक दूसरे को चिपकने से हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट भी बर्ड पे बुरा इम्पैक्ट करती है। पहले ही गर्मी में शेड का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए समर में 1.25 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से आपको बैच डालनी है। 1.25 पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 800 पर बर्ड इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट। इसका मतलब हमें 1000 स्क्वायर फीट में समर के मौसम में सिर्फ 800 की ही बैच डालनी है। आपके शेड के 6 फीट के दूरी पर शेड की चारों तरफ नीम या अन्य कोई भी पेड़ लगाइए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेड़ की छांव की वजह से शेड का टेम्परेचर नॉर्मल शेड के मुकाबले 5 डिग्री से 6 डिग्री तक कम होता है। तो इस तरह से आप समर के मौसम में टेम्परेचर मैनेजमेंट कर सकते हैं आपके पोल्ट्री के शेड में।